गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 18 हैं, बात मानचित्र की, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इससे पहले आधा लेसन मैंने पहले वाली वीडियो में आपको समझा दिया था। आज हम शुरू करेंगे बुआ का घर। यहाँ से शुरू करेंगे। बुआ का घर। सुरेखा की दूर के रिश्ते की बुआ भी उसी गांव में रहती थी। इससे पहले सुरेखा जब कभी उनसे मिलने जाती तो हमेशा रास्ता भूल जाती थी। सुरेखा ने तय किया कि इस बार वह रास्ते को ध्यान से देखेगी कि रास्ता कहाँ कहाँ पर मुड़ता है और रास्ते में क्या क्या आता है। वह उसका रेखाचित्र बनाएगी ताकि फिर कभी रास्ता ना भूले। ऐसा करो। अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को ध्यान से देखो। रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों व स्थानों के लिए चिन्ह बनाकर रास्ते का रेखाचित्र बनाओ। ध्यान रहे, घर व स्कूल भी दिखाने हैं। तो देखो बच्चों, आप भी रेखाचित्र बनाना सीख जाएंगे। सुरेखा ने भी रेखाचित्र बनाना सीखा है और आपको भी सीखना है। तो देखिए किस तरह से रेखाचित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस तरह से एक रास्ते के लिए हम खाने बनाकर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और उसमें हमें लिखना है चीज़ें व स्थान, और दूसरे खाने में लिखना है चिन्ह, ठीक है। चीज़ें व स्थान जो भी है, आपके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें आई वो सब लिखना है और यहाँ पर आपको उनके निशान लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर से चले, आपके घर से चलते ही एक पहले पार्क आ गया मान लो, तो आपको लिख देना है पार्क। अब मान लो उस पार्क का हम कोई चिन्ह बना लेते हैं, ये पार्क का चिन्ह बना लिया। इस तरह से बच्चों ये आपको खुद ही करना है। आपके स्कूल से, घर से स्कूल तक जितने भी चीज़ें आती हैं, वस्तुएं आती हैं या स्थान, जैसे कि कोई दुकान आ गई, कोई पेड़ आ गया, कोई बस स्टॉप आ गया, ठीक है, किसी का आपके बुआ का घर, मामा का घर या अस्पताल, कुछ इस तरह से आ गया, तो यहाँ पर लिखना है और उन सब के अलग अलग चिन्ह बना लेने हैं, ठीक है। ये काम आपको खुद ही करना है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है पेज नंबर 151। यहाँ दे रखा है कि घर से स्कूल तक के रास्ते का रेखा चित्र। अब आपको जो ये बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर आपको अपने घर से लेकर स्कूल तक का रेखा चित्र बनाना है कि रास्ते में क्या क्या आया, किस तरह से मुड़े आप, कैसे चले, ठीक है, और रास्ते में क्या क्या आया, ये सब भी। तो ये तो आपको खुद ही बनाना है बच्चों, क्योंकि सबका, आप सभी बच्चों के घर से स्कूल का रास्ता सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये आप बना लेना। आगे है मापक और मानचित्र। सुरेखा को रेखाचित्र बनाते देखकर रीना ने भी उसी रास्ते का रेखाचित्र बनाया। देखो, सुरेखा ने भी बनाया और फिर रीना ने भी उसी रास्ते का बनाया है। उन्होंने रास्ते में आने वाली चीज़ों व स्थानों के लिए नीचे तालिका में दिए गए चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन जब उन्होंने अपने अपने रेखा चित्रों का मिलान किया तो पाया कि दोनों रेखा चित्र अलग अलग दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर देखो बच्चों, आप इन फोटो को भी देख सकते हो, ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना। एक चित्र ये है सुरेखा द्वारा बनाया गया रेखा चित्र और ये है रीना द्वारा बनाया गया रेखा चित्र। तो देखिए सेम ही रेखा चित्र है, लेकिन इन्होंने अलग अलग किस तरह से बना रखा है। ये देखिए, यहाँ से चली है सुरेखा और इसके घर के बिल्कुल नज़दीक क्या है, ये किस चीज़ का चित्र है,
ये किस चीज़ का निशान लगाया उसने, वो हम यहाँ नीचे देख लेते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, एक तालिका बनाई है और उसमें वस्तु या स्थान ये नाम लिख दिए और उनके चिन्ह, दुकान का चिन्ह बना दिया। ये पार्क का चिन्ह है, देखो ये उसने पार्क का चिन्ह बनाया है। BS का मतलब है बस स्टॉप, ठीक है। ये वाला जो चिन्ह है उसने हैंडपंप का बनाया है। और ये जो है पेड़ों के चिन्ह बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये स्कूल का चिन्ह बनाया उसने। और ये घर जो दिख रहे हैं, 2 घर बना रखे हैं ना, ये नीले वाला घर है, ये उसकी मामा जी का घर है। और ये वाला जो घर है ये उसकी बुआ जी का, पिंक वाला घर उसकी बुआ जी का घर है। इस तरह से उसने रेखा चित्र बनाए हैं। इसी तरह से रीना ने भी चिन्ह तो वही यूज़ किए हैं उसने भी। और ये बताओ, ये बताओ किस चीज़ का है बच्चों? अस्पताल का, ठीक है। ये अस्पताल का साइन बनाया है। दोनों ने बना रखे हैं, लेकिन अंतर कितना है देखो। सुरेखा ने घर से चली है, इसके बिल्कुल घर के नज़दीक हैंडपंप है ना। और रीना वाले घर में देखो यहाँ से चली थी, काफ़ी रास्ता तय करने के बाद हैंडपंप आया है इसके रास्ते में। इसी तरह से यहाँ हम बस स्टॉप भी इसके बिल्कुल नज़दीक है कॉर्नर पर, लेकिन ये थोड़ा कॉर्नर से दूर है। इसी तरह से हॉस्पिटल जो है वो इस कॉर्नर पर आया है यहाँ पर, लेकिन सुरेखा का जो हॉस्पिटल है वो इस कॉर्नर पर है ना। तो काफ़ी इतना सारा अंतर है। ये अंतर क्यों है बच्चों, देखो अब आगे मैं ये आपको समझाऊंगी। अब है पेज नंबर 152, 152। सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी, एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखा चित्र अलग क्यों दिख रहे हैं? मामा जी हंस पड़े और बोले, सुरेखा, लगता है तुम दोनों ने ये मापक नाप के अनुसार नहीं बनाए हैं। सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अब आप भी समझ गए होंगे ना बच्चों कि दोनों के, सुरेखा और रीना ने जो भी बनाया रेखा चित्र वो एक जैसे क्यों नहीं थे बताओ? क्योंकि उन्होंने मापक का इस्तेमाल नहीं किया था। अब सुरेखा पूछती है, मामा जी, मापक क्या होता है? और उसके मामा जी कहते हैं, मानचित्र यानी नक्शा पर अंकित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ में? अब ये भी समझो, ये भी जानो, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। आ गया समझ में? अब देखो ऐसा करो, अब और अच्छी तरह से यहाँ समझ आ जाएगा जब ये अच्छी तरह से समझोगे। मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरे का नक्शा बनाओ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने कदमों से कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापो और लिखो। तो बच्चों अब कक्षा के कमरे की, आजकल स्कूल बंद है इसलिए आप कक्षा के कमरे का नक्शा नहीं बना सकते, आप अपने घर का कमरा ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपके घर का कमरा है, आप क्या करेंगे, अपने कदमों से कि कितने कदम आपके जो हैं वो हुए, लंबाई और चौड़ाई दोनों में नाप लेना और फिर लिख देना। लंबाई, मान लो आपकी लंबाई हुई 15 कदम, ठीक है, और चौड़ाई हुई 10 कदम। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक, ये 15 कदम हो गई और मान लो ये 10 कदम हो गई। कक्षा में लगी हुई खिड़कियों व दरवाज़ों की स्थिति, कक्षा नहीं, यहाँ पर आप अपने कमरे की में जो भी खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हुए हैं उनकी देख लेना। जैसे दीवार के कोने से खिड़की कितने कदम पर है ये भी देख लेना है आपको। मान लो आपके कमरे का गेट जो है वो यहाँ खुलता है, तो आप ये वाला कदम भी देख लेना कि कितने कदम दूर है दरवाज़ा
वो भी कदमों से नाप लेना और फिर उसमें लिख लेना। फिर नक्शे का मापक इस प्रकार बनाओ। 1 कदम का मतलब 1 सेंटीमीटर मानना है आपको, ठीक है। अब देखो लंबाई 15 कदम कितने सेंटीमीटर हो गए, 15 सेंटीमीटर हो गए, है ना। और चौड़ाई 10 कदम कितने सेंटीमीटर हो गए, बोलो। 1 सेंटीमीटर मानना है 1 कदम को, यानी 1 कदम को हमें कितना मानना, 1 सेंटीमीटर। तो 10 कदम कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 10 सेंटीमीटर। अब मापक के अनुसार कॉपी में नक्शा बनाओ और नक्शे के नीचे मापक ज़रूर लिखना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई नाप लेनी है और उस हिसाब से अपनी कॉपी के ऊपर एक नक्शा बनाना है और फिर वो नक्शा बनाकर उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी लिख देनी है। अब आगे है पेज नंबर 153, 153। आओ ये भी करें। देखो बच्चों, सुरेखा अपने घर का रास्ता भूल गई है, उसे उसके घर तक पहुंचाओ। रास्ता ढूंढकर उसमें रंग भरो। रास्ते में आने वाली वस्तुओं और स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो देखिए, ये है सुरेखा, ये अपने घर का रास्ता भूल गई है। बताओ, अब नक्शे को ध्यान से देखो बच्चों एक बार, तो इसको बताओ उसका घर कहाँ है, सुरेखा का घर दिख रहा है क्या आप, ये है क्या, ये है, बताओ। नहीं, ये वाला है ना। यहाँ लिख भी रखा है सुरेखा का घर, इसको यहाँ तक पहुँचाना है। और उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती है उनको आपको लिखना भी है कि क्या क्या आया है, निशान लगा रखे ना जो जो, उनके ऊपर लिखना है कि ये अस्पताल आया है, ये पेड़ आया है, ठीक है। और रास्ते में रंग भी भरना है। तो देखिए, जैसे पेड़ का ये वाला साइन है, ये दुकान का है, अस्पताल है, घर का ये वाला साइन है। तो देखिए, ये है सुरेखा, ये चलेगी यहाँ से, चल पड़ी। यहाँ इस रास्ते में आपको कलर करना है, मैं वैसे ही समझा रही हूँ आपको। यहाँ से चली बच्चों, बताओ अब किस साइड जाएगी, यहाँ नहीं, ये तो रास्ता बंद हो जाएगा, है ना। ये चलेगी यहाँ से ऐसे करके यहाँ चलेगी। स्टार्टिंग में क्या आया इसके रास्ते में, बताओ क्या है, ये दुकान, ठीक है ना। फिर आया पेड़, फिर ऐसे करते 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 चली ये BS, क्या है, बस स्टैंड, है ना। फिर आगे चली चली, ये आ गया अस्पताल। अब बताओ कैसे चलेगी वो, इस साइड। अब बताओ कहाँ चलेगी, यहाँ जाएगी क्या, नहीं, ये तो सुरेखा का घर नहीं है ना। कैसे चलेगी वो, सीधी ये गई अपने घर। आपको यहाँ पर रंग भी करना है और रास्ते में आई, क्या आया, दुकान। तो यहाँ पर आपको लिखना भी है दुकान, यहाँ पर पेड़, यहाँ लिख देना है आपको बस स्टॉप, यहाँ क्या आया, अस्पताल। और उसके बाद ये देखो, ये किस चीज़ का साइन है, कुआं। तो यहाँ आपको लिख देना है ये आया कुआं। और अब सुरेखा पहुँच गई अपने घर पर। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये है हरियाणा का मानचित्र, देखो और लिखो। ये मानचित्र देखो बच्चों ध्यान से, हाँ शाबाश, देखो दिख रहा है ना। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। तो बताइए, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या बताओ, कितने जिले हैं, पता है, 22। याद कर लो बच्चों, हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं, ठीक है। ये देखो, आप इनको गिन भी सकते हो, आप इनको एक बार ज़रूर गिन लेना, ठीक है। दूसरा है, तुम्हारे ज़िले का नाम बताओ। यहाँ मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सब बच्चों का अपना अलग अलग ज़िला होगा। कोई बच्चा हिसार से है, कोई जींद से है, कोई कैथल से, कोई करनाल से, कोई सोनीपत से, कोई रोहतक से, है ना। तो इस तरह से जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ पर लिख लेना। और फिर आगे है कि तुम्हारे ज़िले के 3 पड़ोसी ज़िलों के नाम लिखो। तो बच्चों, पड़ोसी ज़िले क्या होते हैं,
पता है आपको? हाँ, जिनकी रेखाएं, सीमा जिनकी दूसरे ज़िलों से लगती हैं, वो वाले। अब जैसे कि ये जींद ज़िला ले लेते हैं। जींद ज़िला में कौन कौन से ज़िले की सीमाएं लगती हैं? देखो, फतेहाबाद की लग रही है यहाँ पर, ये हिसार है इस साइड से, है ना। यहाँ पर कैथल लग रहा है, ये कैथल की सीमा है। ये करनाल की भी है ना। ये पानीपत, ये यहाँ से सोनीपत। तो इस तरह से आप भी अपने तुम्हारे ज़िले के जो 3 पड़ोसी ज़िले हैं उनके नाम यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। आगे है पेज नंबर 154, 154। भारत का मानचित्र देखो और लिखो। ये देखो बच्चों, ये हमारे देश भारत का नक्शा है, मानचित्र है। इसे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ा मैं इसके बारे में भी आपको समझा देती हूँ। ये हमारा देश भारत यानी इंडिया का नक्शा यानी मानचित्र है। बताओ हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना। और उसकी राजधानी बताओ। भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। कहाँ पर है ये? ये रही दिल्ली, ठीक है। और हमारे देश में राज्यों की संख्या बताओ बच्चों, कितनी है? ये देखो राज्य है ना, ये अलग अलग देखो कलर्स में अलग लिख रखे हैं, नाम भी लिख रखे हैं इनके, है ना। तो ये कितने हैं टोटल पता है आपको? ये 29 हैं, 29। आप इनको काउंट भी कर लेना बच्चों। 2014 से पहले भारत देश के जो राज्य हैं उनकी संख्या 28 थी, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था, ठीक है। कहाँ पर है ये बताओ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या है बताओ? तेलंगाना। तो मुझे बताओ, इसमें ढूंढो बच्चों, तेलंगाना कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, ये रहा, है ना, ये है आंध्र प्रदेश। आ गया समझ में? ये देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये रहा। और ये है तेलंगाना। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश पूरा एक ही था आंध्र प्रदेश, फिर इसके 2 भाग कर दिए गए 2 जून 2014 को, और ये तेलंगाना बन गया और ये आंध्र प्रदेश रह गया आधा, ठीक है। अब आगे है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पहले समझा भी दिए हैं आपको। हमारे देश और उसकी राजधानी का नाम भारत देश का नाम है और राजधानी का नाम दिल्ली है। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, बच्चों मैंने पड़ोसी देशों के नाम नहीं बताए आपको, देखो एक बार पड़ोसी देशों के बारे में भी समझा देती हूँ। पड़ोसी देश कौन से हैं? जो भी हमारे देश की सीमाओं से लगते देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ चीन है, ये नेपाल है ना, ये भूटान, नेपाल भूटान, ये चीन, इस साइड पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर ये श्रीलंका, ठीक, आ गया ना समझ में। और ये बांग्लादेश, ये देखो बच्चों, बांग्लादेश को देखो ध्यान से सभी बच्चे, बिल्कुल भारत की तरह ही है, ये भी इसका जो आकार है वो भारत की तरह ही है बांग्लादेश, ठीक है। ये जो देश हैं ये हमारे पड़ोसी देश हैं। आ गया समझ में। एक म्यांमार, ये रहा, एक म्यांमार भी है, ये है, और श्रीलंका है। अब देखो
यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आप भी लिख लेना और याद भी करना है आपको। भारत के पड़ोसी देशों के नाम: नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और श्रीलंका। अब आगे हैं नीचे लिखे राज्यों की राजधानियों के नाम। बच्चों ये मैंने पहले ही लिख दी है, आप भी इनको लिख लेना और याद भी कर लेना। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। असम दिसपुर। जम्मू और कश्मीर श्रीनगर। अब आगे के ये क्वेश्चन आंसर और समझो बच्चों। आओ परखे क्या सीखा। पहला प्रश्न है, ग्रामीण और शहरी घरों में कोई दो भिन्नताएं लिखो। यानी कि गांव और शहरों के घरों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है हमारा, ग्रामीण घर एक या दो मंजिले होते हैं, लेकिन शहरी घर बहुमंजिले होते हैं। यानी इसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, कई मंजिली। ठीक है। दूसरा है, ग्रामीण घर कच्चे होते हैं, लेकिन शहरी घर पक्के होते हैं। आप और भी कुछ लिख सकते हो बच्चों, इनके अलावा भी आप गांव में जो घर देखते हैं और शहरों में देखते हैं, उनमें जो भिन्नता है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे गांव में खुले खुले बड़े बड़े हवादार घर मिलते हैं, लेकिन शहरों में बिल्कुल छोटे छोटे घर मिलते हैं, है ना। अगला है, किसी स्थान का रेखा चित्र अथवा नक्शा बनाने में चिन्हों की क्या उपयोगिता है। तो बच्चों चिन्हों से हमें पता चल जाता है कि उस स्थान पर क्या है, तो हमें जो है नक्शा बनाने में आसानी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, दूषित जल पीने से कौन से रोग हो सकते हैं। तो बच्चों दूषित जल पीने से हमें हैजा, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड आदि अनेक रोग हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बच्चों हमारा था बात मानचित्र की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।